वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी की पेशकश, अमेरिकी सदर ट्रंप की तायद। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर लिखा, अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान बामानी और हतमी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। खुद को इसके लिए बाइस एजाज़ समझते हैं। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत करता है। मशरक़ वस्ता जंग के खात्मे की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। इलाके और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के मफाद में बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के हामी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पोस्ट में अमेरिकी सदर ट्रंप, एल्ची विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टैग भी किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म की पोस्ट को ट्रुथ सोशल हैंडल पर शेयर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका और ईरान के लिए अहम मफाहमत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी क़यादत अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए सिफारती महाज पर सरगर्म है। ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का राब्ता वाइट हाउस की जानिब से तस्दीक कर दी गई। मुतादिद रहनुमाओं की टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई हैं। तर्जमान की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई। अमरीकी एल्ची विटकॉफ और जेरेड कोशनर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मजीद कहा कि अमरीका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। मीटिंग्स के बारे में क़यास आराई को हतमी नहीं समझना चाहिए। तर्जमान कैरोलिन लेविट की जानिब से ये कहा गया है। इस्लामाबाद ने मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए दरवाजे खोल दिए। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, दोनों फरीक राज़ी हों तो हर सतह पर बातचीत की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल बातचीत और सिफारतकारी की हिमायत करता रहा है। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र कशीदगी कम करने के लिए पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। तीनों ममालिक के आला हुक्काम ने स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग बात की। अमेरिकी नुमाइंदा विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड के ईरानी स्पीकर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में शरीक ममालिक इसी हफ्ते के आखिर में अमेरिकी और ईरानी ओहदेदारों की मुलाकात की कोशिश करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के भी मुज़ाकरात के लिए हाँ। मुश्तबा ख़ामनाई ने अमरीकी हुकाम से बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। रूसी मीडिया का दावा, कहा मुश्तबा ख़ामनाई ने ईरानी शराइत के तहत जंग जल्द ख़त्म करने पर इतफ़ाक़ किया। ईरान की जानिब से जंग बंदी के लिए 6 शराइत सामने आई हैं। जंग दोबारा शुरू ना करने की यकीन दहानी मांगी गई। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की बंदिश, अमरीका और इसराइल को पीछे हटने की शर्त, ईरान को हर्जानी की अदायगी की भी शर्त शामिल है। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंगबंदी का मुतालबा, आबनाए हरमुज़ से मुतालिक नए कानून पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी मांग ली। मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों को सजाएं देने का भी मुतालबा किया गया है। कतर की भी जंगबंदी मुज़ाकरात की हिमायत। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हम और ईरान एक दूसरे के हमसाए हैं और रहेंगे। ईरान का मुकम्मल खात्मा कोई ऑप्शन नहीं। कतर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। मुतहारिब फरीक जितनी जल्दी मुज़ाकरात करें उतना अच्छा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलाकाई कशीदगी पर अहम बैठक। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक जंग ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर गौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। सियासी और अस्करी क़यादत की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात मुतवक्के। इजलास से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग देंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मसाइल बातचीत से हल करने चाहिए, ताकत के ज़रिए नहीं। उम्मीद करते हैं फ़रीक़ैन अमन के एक नए मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद है फ़रीक़ैन बहुत जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल बाज न आया। ईरान के शहर इस्फहान में अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़ज़ाई हमले। खुरमाबाद में पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में गैस की इंतज़ामी इमारत और गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन पर हमला हुआ। बमबारी के बाद खुरमाबाद में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। सुबह कुम में टरबाइन इंजन बनाने वाली कंपनी पर मिसाइल हमला। अमरीकी सदर ने ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 रोज़ तक हमले मुलतवी करने का ऐलान किया था।
दारुल-हुकूमत तेहरान समेत मुतादिद शहरों पर हमले, शहर अर्मिया पर फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक बमबारी से रिहायशी इमारतें बुरी तरह से मुतासिर हुई, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। सेहूनी फोर्सेस के लेबनान पर भी हमले, जनूबी कस्बे हुनैन पर बमबारी, मुतादिद अफराद जाम बहक। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार सेहूनी सदर इसहाक हर्ज़ोए गैरानी मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। इसराइली सदर मिसाइल हमले के बाद पनागाह में मुंतकिल। इसराइल के जनूबी और शुमाली इलाकों पर खैबर शिकन मिसाइलों और ड्रोन से हमला। इसराइली शहर सफ्त, हीफा, यरूशलेम और मगरबी इलाकों पर मिसाइल दागे। ईरान के खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर भी हमले। कुवैत में अली अल सालिम, सऊदीया में शहजादा सुल्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ज़फ़रा अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ट्रंप के मुतज़ाद बयानात की वजह से जंग को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। लेबनान ने ईरानी सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया, एतवार तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब से राबता शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर, फौरी कशीदगी में कमी का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मसाइल का वाहिद हल मुकालमा है। पाकिस्तान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का यादा। यूरोपीय यूनियन का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के फौरी खात्मे का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन के सरबराह काया कलास की ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा सूरत हाल तवानाई की सप्लाई के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। गैस और तेल की कीमतों में इजाफा दुनिया भर की मईशत को मुतासिर कर रहा है। खित्ते में अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात के जरिए हल तलाश किया जाए। चीनी सफ़ीर जियांग ये डोंग मशरिक़ वस्ता जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ। कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मस्बत सालसी का किरदार अदा कर रहा है। बाज़ ममालिक का जारा दाराना रवैया आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के ख़िलाफ़ है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल में फ़ौरी और मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता की जंग, तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरान ने तुर्की को गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ये इक़दाम ईरान की अहम गैस फील्ड साउथ पारिस पर हमले के बाद सामने आया। तुर्की अपनी कुदरती गैस का तकरीबन 14% ईरान से हासिल करता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से फिलिपाइन भी मुतासिर। फिलिपाइनी सदर ने कौमी तवानाई इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। सदारती हुक्मनामे में खबरदार किया कि तेल की फराहमी में मुश्किलात के बाइस मुल्क की मईशत शदीद मुतासिर होने का खदशा है। अमरीका इजराइल ईरान जंग, कराची पोर्ट खित्ते की अहम बंदरगाह बन गई। पाकिस्तान खलीजी ममालिक की सप्लाई चेन के इस्तेहकाम का मरकज़। 1 से 24 मार्च तक कराची पोर्ट पर 8,313 ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स हैंडल किए गए। कराची गेटवे टर्मिनल पर 24 रोज़ में 1200, KI सिटी पर 1827, SAPT टर्मिनल पर 5,286 कंटेनर शामिल। माहिरीन के मुताबिक ट्रांसशिपमेंट में इजाफा पाकिस्तान की बंदरगाहों की कैपेसिटी के मुताबिक मुआशी नमू और सरमायाकारी में इजाफे का बायस बनेगा। पोर्ट का किरदार खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत और तजारती मरकजियत को मजबूत करेगा। मुल्क में तवानाई बहरान, पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। महकमे तवानाई की हुकूमत को नई सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। वफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की जाएगी। 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। मार्केट औकातकार मज़ीद महदूद करने की तजवीज़। वालिदैन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमती तजवीज़ की मुखालफत कर दी। पंजाब में तालीमी इदारों की बंदिश नाकाबिल कबूल। हुकूमत तजवीज़ मुस्तरद करे। वालिदैन का कहना है कि स्कूलों की बंदिश तालीमी दुश्मन के मुतरादिफ है। ऐसे मशवरे देने वाले हुकूमत और अवाम के खैर खा नहीं।
सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर कर रही है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रोजाना की बुनियाद पर इजलास किए जा रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 60% कमी की गई। जंग तवील हुई तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मुतासिर होगी। अवाम बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। सदर पाकिस्तान का मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों के लिए फौजी एजाज़ात का ऐलान। 11 सितारे बसालत, 475 तमग़ा बसालत और 130 इम्तियाजी असनाद देने की मंजूरी। ISPR के मुताबिक 378 COAS कमेंडेशन कार्ड्स भी जारी किए गए। 23 हिलाल इम्तियाज, 100 सितारे इम्तियाज और 136 तमग़ा इम्तियाज अता। सितारे बसालत हासिल करने वालों में पाक फौज, नेवी और एयर फोर्स के अफसरान और जवान शामिल। मुतादिद एजाज़ात शहदा को बाद अज़ शहादत अता किए गए। IMF का एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। IMF ने सखर इलेक्ट्रिक और हैदराबाद इलेक्ट्रिक के निजकारी का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक मालियाती मुशीरों को अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। मालियाती मुशीरान सेप्को और हेस्को की इंस्पेक्शन, सेक्टोरल ड्यू डिलिजेंस, मार्केट जायज़ा और आलमी तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। कई मराहिल तय कर लिए गए। सेप्को के तरसीली नुकसानात तकरीबन 35%। 2024 के अख्ताम तक सेप्को के नुकसानात 30 अरब रुपए, हेस्को के 488 अरब तक पहुँच गए। बानी PTI से अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अलीमा और नौरीन खान को गोरखपुर नाके पर रोका गया। सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा भी हमरा। पुलिस ने वकला कारकुनान को आगे जाने की इजाज़त ना दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जेल में मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई, जो 35 मिनट तक जारी रही। दोनों ने एक दूसरे का अहवाल दरियाफ्त किया। भारत की रियासती जुल्म जबर की इंतहा, खातून हुर्रियत रहनुमा आसिया इंदराबी की उम्र कैद की सज़ा। दिल्ली की अदालत ने खातून अलहदगी पसंद रहनुमा के 2 साथियों को भी सज़ा सुना दी। फहमीदा सूफ़ी और नाहिद नसरीन को 30 साल कैद। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के सिंध हुकूमत पर लफ्जी हमले। कहा, बड़े भाई को समझा रहे हैं सुधर जाओ। बड़ा भाई सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। बिगड़े हुए बच्चे को सीधा करने के लिए कुछ करना होगा। बुनियादी मसाइल पर सवाल करो तो कहते हैं सियासत कर रहे हो। कराची की गलियां सड़कें टूटी हुई हैं। हादसात में आए रोज कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं। सिंध भर में बेशुमार मसाइल हैं। 6 करोड़ लोगों की आवाज़ MQM है। किसी को बुरा लगता है तो लगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की सेनेटर शेरी रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। शेरी रहमान से साहिबजादी मारवी मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूमा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटरीट और तगलक हाउस का अचानक दौरा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ज़ेर तामीर इमारत और नई कमेटी रूम का मुआयना। दफातर को जदीद बनाने के अहकामात। वज़ीर आला सिंध ने एक्साइज महकमा तालीम, दाखिला, माइंस एंड मिनरल्स, PND समेत मुख्तलिफ महकमों के दफातरों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध की गैर हाजिर अफसरों से वजाहत तलब करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि मुलाजमीन फ़राइज़ खुश उसलूबी से अंजाम दें और दफातर को मौसर अंदाज में चलाया जाए। मुल्क में अवाम रोटी को तरस रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए 11 अरब का जहाज और चेयरमैन सेनेट के लिए 9 करोड़ की गाड़ी खरीद ली गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत किसी दबाव के बगैर पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ दे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और PDM समेत सबने IPPs के साथ अवाम दुश्मन माहिदे किए। हुकूमत IPPs को नवाजने के लिए दोगली पॉलिसी अपना रही है। अवाम ने सोलर लगाया तो हुकूमत ने वहां भी टैक्स लगा दिए। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर रियायती टैक्स की मुद्दत बढ़ा दी। रियायत 28 फरवरी 2026 तक दरामद होने वाली चीनी पर लागू होगी। FBR ने सेल्स टैक्स कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियायती मुद्दत नवंबर 2025 से बढ़ाकर फरवरी 2026 तक कर दी।
ٹریڈنگ کارپوریشن اور متعلقہ کمپنیاں درآمدی چینی پر 0.25% ٹیکس ادا کریں گی۔ پاکستان میں جنرل سیلز ٹیکس کا اصل سٹینڈرڈ ریٹ 18% ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حق مہر سے متعلق کیس میں بڑا فیصلہ۔ عدالت نے بیوی کے مطالبے پر فوری حق مہر ادائیگی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ نکاح نامہ میں حق مہر کی ادائیگی کا وقت مخصوص نہ ہوا تو بیوی کے مطالبے پر شوہر مہر ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ عدالت نے فاطمہ بیوی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ نان نفقہ اور جہیز سے متعلق ایپلٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ میاں بیوی کی شادی ختم نہ بھی ہو تو بیوی مہر کی حقدار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ کا فیصلہ بحال کرتے ہوئے درخواست جزوی طور پر منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کا مقدس بیوی کیس میں بڑا حکم۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے آئی جی پنجاب سے صوبے بھر میں اغوا کیسز اور تفتیشی افسروں کی کارکردگی کی تفصیل طلب کر لی۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ بچی کو 2022 میں قتل کیا گیا۔ ملزم محسن کے جسمانی ریمانڈ پر کیس جاری ہے۔ بچی مقدس بیوی کی لاش نالے میں پھینکی گئی۔ بعد ازاں تھانے والوں نے امانتاً دفنائی۔ چیف جسٹس کا تفتیشی افسران کی کارکردگی پر شدید افسوس کا اظہار۔ استفسار کیا کہ ثابت کرنے میں 4 سال کیسے لگ گئے۔ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی نے PNIL لسٹ سے نام نکلوانے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ درخواست جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو کے پاس دائر کی گئی۔ ڈکی بھائی نے موقف اختیار کیا کہ PNIL لسٹ میں نام غیر قانونی طور پر شامل کیا گیا۔ NCCI نے نام ڈالنے سے قبل نوٹسز بھی جاری نہیں کیے۔ سماعت 26 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی PSL 11 کی ٹیمز اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب، ٹرافی کی رونمائی اور ترانہ بھی لانچ کر دیا گیا۔ محسن نقوی کا خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایونٹ محدود کرنے کا اعلان، شائقین سے معذرت کر لی۔ چیئرمین PCB کا PSL کو عالمی برانڈ بنانے کے عزم کا اظہار، وفاقی وزراء، کرکٹرز اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی تقریب میں شرکت۔